अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक हो। आई विश एंड आई प्रे कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुमा आमीन। तो जी, क्या हो रहा है आप सब की लाइफ में। पाकिस्तान में तो आजकल तीसरी बार लॉकडाउन लग चुका है। जी हाँ, फर्स्ट लॉकडाउन से लेकर अब तक यानी कि 1.5 ईयर के अरसे में तकरीबन तीसरी बार लॉकडाउन लग चुका है। और इस लॉकडाउन के अरसे में डिफरेंट लोगों ने बहुत से लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट अचीवमेंट्स हैं। जैसे कि बहुत से लोगों ने घर बैठकर मेरी तरह वेट गेन किया है, यानी कि मोटापा अचीव किया है। इसी तरह से जैसे कि मैरिजेस हॉल बंद थे और ज़्यादा लोगों को आप इनवाइट भी नहीं कर सकते थे, तो इसी चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए अपने पैसे और खाना बचाने यानी कि पैसों की सेविंग करने के लिए बहुत से लोगों ने शादियाँ की और अपने जो लाइफ पार्टनर्स को अचीव किया। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड थे उन्होंने फैमिली प्लानिंग की और बेबीज अचीव किए। इस तरह से बहुत से लोग जो थे वो जॉबलेस भी हो गए इस लॉकडाउन में। और बहुत से लोग जो है ये दुनिया छोड़कर चले गए, सेलिब्रिटीज़ हों या कॉमनर्स हों। बहुत से लोग जो हैं वो ड्यू टू कोरोना और अदरवाइज हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये दुनिया छोड़कर चले गए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। लेकिन बहुत से लोगों ने कोरोना से रिकवर भी किया और वो अब हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जो है वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत से लोग इस कोरोना में, इस लॉकडाउन में जॉबलेस भी हो गए। बहुत से लोगों ने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट अचीवमेंट्स थी। से लॉकडाउन में घर में फ्री रहते हुए बहुत से लोगों ने यूट्यूब चैनल भी बनाए और बहुत से लोगों ने टिकटॉक्स बनाई, टिकटॉक स्टार बन गए वो लोग। इसी तरह इनके डिफरेंट लोगों की डिफरेंट अचीवमेंट्स थी। वैसे बहुत से लोग जो बाहर के मुल्क रहते थे काफ़ी अरसे से, जो साल 2 साल यानी कि 5-6 साल का अरसा जिनको गुजर गया था और वो अपनी फैमिली में नहीं आए थे, लेकिन वो लोग भी अपनी फैमिली से पाकिस्तान मिलने आए। इसी तरह से जो लोग यहाँ पर फंस गए थे फर्स्ट लॉकडाउन में, बहुत से लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्री से, जो आउट ऑफ कंट्रीज में रहते थे वो फर्स्ट लॉकडाउन में पाकिस्तान में जो है वो फंस कर रह गए थे और वो वापस नहीं जा रहे थे। ऐसा हुआ था कि अगर हस्बैंड उधर है तो वाइफ इधर रह गई थी, या वाइफ उधर थी तो हस्बैंड इधर रह गए थे। इसी तरह से जो है मिली जुली सिचुएशंस थी। तो लॉकडाउन, ये जो कोरोना आया है, अल्लाह पाक इस कोरोना वबा को जल्दी से ख़त्म करे। सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है इस वबा से हम सबको निजात दिलाए, आमीन। और ये कोरोना जो है जल्दी से ख़त्म हो जाए। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस लॉकडाउन में क्या अचीव किया। ओके, तो मैंने तो जी इस लॉकडाउन में वेट गेन किया, बहुत ज़्यादा मोटापा अचीव किया। वो कैसे, बिफोर लॉकडाउन जो है वो यानी कि लाइफ में ज़ाहिर है हर सबकी लाइफ में हस्टल बस्टल था, कॉलेज आना जाना या कहीं आना जाना था। उससे पहले, लॉकडाउन से पहले ही मैं जिम जाती थी, लेकिन लॉकडाउन से पहले लास्ट ईयर मैं जिम जाती थी, लेकिन लॉकडाउन से पहले जो है वो मैंने जिम स्किप कर दी थी क्योंकि मेरा वेट जो है ऑलमोस्ट 55 हो चुका था। ओके, जैसे ही लॉकडाउन लास्ट ईयर मार्च में जो है 2020 में मार्च में जो है वो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। जैसे ही ये ख़वातीन मार्च स्टार्ट हुई थी, ख़वातीन का आलमी दिन, उसके फ़ौरन बाद से जो है वो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो हमारे कॉलेज में फंक्शन था, हमने वो फंक्शन अटेंड किया। तो नेक्स्ट डे जी हमें पता चला आज से जी, तब तो इतना आइडिया नहीं था कि लॉकडाउन है या जो है मतलब कि क्यों हो रहा है। बस ये पता था कि हमारा कॉलेज जो है वो कुछ दिनों के लिए जो है वो बंद हो गया है। ओके, अच्छा, लॉकडाउन के फ़ौरन बाद जो है वो रमज़ान शरीफ था, तो इतना बॉदर भी नहीं किया, खूब टिका के खाया बर्गर पिज़्ज़ा और सही खूब पार्टीज़ की। और अच्छा, ये नहीं सोचा था कि वेट जो है वो इतना बढ़ जाएगा। अच्छा, मेरा जो वेट है वो आफ्टर रमज़ान जो है बकरा ईद तक 5 kg जो है मैंने मार्च से लेकर बकरा ईद तक 5 kg जो है वो गेन कर लिया था। उसके बाद जो है जो है मैं फैमिली में चली गई मिलने सबको, रिलेटिव्स को। तो वहाँ पर जी खैर से मैंने वहाँ पे भी टिका के खाया, काफ़ी दावतें वगैरह थी। तो उन दिनों में मैंने जो है 5 kg गेन किया। जो रही कहीं सही कसर थी वो वहाँ पर पूरी हो गई। इस तरह से जो अभी मेरा करंट वेट है वो है 70। तो जी अब सोचा है कि इंशाल्लाह से मैं जिम ज्वाइन करूं या घर में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूं। तो ये थी जी मेरी अचीवमेंट कि लॉकडाउन में मैंने 70 kg यानी कि 20 kg वेट जो है वो गेन किया है। और ये है जी मेरी अचीवमेंट जो कि मैंने लॉकडाउन में की है। और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपने इस लॉकडाउन में क्या अचीव किया। मेरा अब ये माइंड है कि मैं एक्सरसाइज करूं, तो आपके साथ भी शेयर करूं अपनी डाइट रूटीन कि मैं क्या डेली खाती हूँ। वेट जैसे ही हमारा बढ़ता है ना तो काफ़ी सारी हमें बीमारियां भी यानी कि हो जाती हैं। जैसे
हमारा वज़न बढ़ता है तो हम पाँव के बल बैठ नहीं सकते नीचे ज़मीन पर, पाँव के सहारे पर बैठना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से पाँव की जो नीज़ की जो एंगल्स होते हैं ना हमारे, वो पेन करने लग जाते हैं। इसी तरह से हमें कॉन्स्टिपेशन और गैस और जो स्पेशली लड़कियों को हार्मोनल्स इशू हो जाते हैं। और हाँ, मुझे भी मोटापे की वजह से हुए, मुझे पीसीओएस तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे, वो तो मुझे मैं नहीं हुआ, लेकिन ये था कि हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब होते ही होते हैं। जैसे आपकी बेली फैट बाहर आता है, आपकी बेली पे मोटापा आता है, यानी कि फैट आता है आपकी बेली पे, तो जो है हमारी बेली जो है वो हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए ना। अच्छा, हेल्दी लाइफ बहुत ज़रूरी है फॉर ज़्यादा देर, मतलब कि अगर जितना अर्सा हमारी लाइफ है उतना टाइम ज़िंदा रहने के लिए हेल्दी लाइफ जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम बिस्तर पर पड़ जाएं और बीमार हो जाएं। अच्छा, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि देखने में नहीं लगता आपका इतना वेट होगा, तो हर किसी की अपनी बॉडी होती है। कुछ लोगों की बेली ज़्यादा बाहर होती है, मेरे ओवरऑल बॉडी पे ज़्यादा फैट है, इनके आर्म्स हो गए, बेली, थाइज, लेग, इसी तरह से ओवरऑल बॉडी पर जो है वो ज़्यादा वेट है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो समर्स है ना, ये बेस्ट टाइम है नहीं एज़ कम्पेयर टू विंटर। समर जो है वो बेस्ट टाइम है आपका वेट को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि हम जिम में वगैरह में जाते हैं तो स्वेटिंग वगैरह होती है, पसीना आता है, तो आई थिंक कि जो समर है वो बेस्ट टाइम है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। इसी तरह से कोई भी हमें हेयर ट्रीटमेंट करना हो, कोई भी ऑयलिंग करनी हो, तो समर में हम डेली भी हेयर वॉश कर सकते हैं, लेकिन विंटर में जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, हम विंटर्स में डेली हेयर वॉश नहीं कर सकते। विंटर्स में अगर डेली हम हेड वॉश करेंगे तो हमें सर्दी लग सकती है, नज़ला, जुकाम, खांसी हो सकता है, लेकिन समर में ऐसा कोई भी इशू नहीं होता और मज़े से हम कोई भी हेयर ऑयलिंग, कोई भी मज़े से जो है वो हेयर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हेयर स्पा वगैरह। और समर में जो है इजीली दिन भी काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब कि सुबह 9-10 बजे से लेकर ज़ोहर के टाइम तक, और उसके बाद ज़ोहर से असर तक भी काफ़ी टाइम होता है कि आप इजीली 1 to 2 आवर्स जो है आप जिम में इजीली स्पेंड कर सकते हो। तो फॉर मी समर इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रीट योर बॉडी। तो मैंने तो अब ये इरादा किया है कि इंशाल्लाह मैंने जो है वो अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। और उसके अलावा एक्सरसाइज जो मैं थोड़ी बहुत करूँगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले अपनी डाइट, हमने अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल करना है। सबसे पहले तो हमने ऑयल फ्री खाने हैं। जितना हम ऑयल फ्री खाना खाएंगे विदाउट एक्सरसाइज, अगर हम घर पर रहकर भी विदाउट गोइंग जिम, तो हमारा वेट जो है मेंटेन हो जाएगा, कम हो सकता है। अगर हम इतने ऑयली, मैंने तो बहुत ज़्यादा कढ़ाइयाँ और ये वो बटर, ये सब खाने खाए हैं। डिलीवरी मंगवा कर जिंगर की नई फॉर्म पिजिंगर, पिज़्ज़ा, ये सब कुछ भी नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ही खाया टिका के। अब एहसास हो रहा है जब बेली हो गई है। तो जी मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं अपनी डाइट रूटीन। तो इंशाल्लाह से मैं जो है अपनी डाइट रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। और मेरा जो वेट है मैं आपको बताती हूँ कि 4 मंथ्स में ना इजीली मैं इट्स अप टू मी कि अगर मैं इस तरह से अच्छा, मैं इतना हार्डली वेट वो नहीं करती कि मैं मतलब कि अपनी डाइट को बहुत हार्ड कर लूँ और बहुत कुछ ना खाऊँ। मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन मतलब ये पोर्शंस में थोड़ा सब कुछ खाती हूँ। लेकिन ये है कि इस दफ़ा मैंने सोचा है कि ऑयल फ्री खाने खाऊं, और मैं 4 मंथ में इजीली 10 kg आराम से लूज़ कर सकती हूँ। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इजीली आराम से जो है वो लूज़ करूँगी इंशाल्लाह। अब मेरा इरादा है कि मैं सबसे पहले जो है अपनी डाइट पे फोकस करूँ, क्योंकि मैंने जो है डाइट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। मैंने बहुत ज़्यादा पिज़्ज़े, और क्योंकि मैं ड्यूरिंग जिम मैंने ये सब अवॉइड किया था, और आफ्टर यानी कि लॉकडाउन में मैंने कोई भी पिज़्ज़ा, बर्गर और पिजिंगर, पता नहीं ऑनलाइन जितनी चीज़ें मिलती थी ना, सभी लेके मैंने फूड पांडा की कोई आइटम जो है वो नहीं स्किप की, फूड पांडा की सब कुछ ही खाया। इसके अलावा ना हम एक जैसे जिंगर होता है, इसी तरह से एक नया पिज़्ज़ा आया, पिज़्ज़े की फॉर्म में बर्गर था, पिजिंगर। वो तो माशाल्लाह से रोज़ ही इसी तरह से, जैसे कि हम पंजाबी हैं, तो हम लोग जो है पंजाबी, आपको पता है, बहुत फूडी होते हैं, और पंजाब के खाने भी इतने मज़े के होते हैं, तंदूरी चिकन। जैसे कि मेरे बोलने के अंदाज से भी आपको आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली आई एम पंजाबी एंड आई एम बिलोंग टू पंजाब। तो पंजाब में आपको पता है कि किस तरह के खाने होते हैं, इतने मज़े के यमी किस्म के पंजाबी खाने, देसी चरगा, तंदूरी रोस्ट और बारबेक्यू में जितने भी आइटम्स होते हैं, इसी तरह से मज़े के यमी किस्म के खाने। और विंटर में हम कैसे वेट लूज़ करें, सरसों का साग, मकई की रोटी, देसी घी और गाजर का हलवा खाएं, या वेट जिम में जाएं।
अच्छा मेरा मसला, बहुत से लोग जो है वो जाते भी थे जिम में, लेकिन मेरा इशू ये था कि मैं कंटिन्यूटी नहीं थी मेरे वर्क में, यानी कि कंटिन्यूटी नहीं थी। मैं घर पे थी, फिर कहीं आना, रिलेटिव में आना जाना, तो मैं जिम नहीं कर सकती थी। और सर्दियों में दिन भी बहुत छोटे होते हैं, तो एज माई ओपिनियन के एज कम्पेयर टू विंटर, समर इज़ द बेस्ट टाइम टू मेंटेन योर बॉडी फैट एंड ट्रीटमेंट योर हेयर्स। कोई भी आपने ट्रीटमेंट लेना हो, क्योंकि जैसे बॉडी वेट को जो है वो मेंटेन कर लेना है इंशाल्लाह, होपफुली। तो जी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बात आपने पूछनी हो, कुछ भी बताना हो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपने वेट लॉस, अपने वेट गेन के बारे में, तो आप ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। मुझसे कुछ पूछना हो तो कुछ बताना हो, ज़रूर बताइएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिए। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा टाटा, बाय बाय।